हाय, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, गजब, फैंटास्टिक, लाजवाब। कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ठाक हो। पढ़ाई लिखाई चल रही है ना? देखिए, हमने जो ग्रामर की शुरुआत करी थी, उस शुरुआत को हम लोग और कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने अब तक, यानी कि ये शायद हमें लगता है वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 लेक्चर डिलीवर यूट्यूब पर कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग ये असर्टिव सेंटेंस को बहुत बढ़िया से पढ़ने जा रहे हैं। क्या है असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस या सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, निर्माण कैसा होता है, इन सब चीज़ों को तो हम लोग पढ़ लें। असर्टिव सेंटेंस के एक एक पॉइंट को हम लोग ब्रीफ में समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। फिलहाल हम तो असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, तो आज केवल असर्टिव सेंटेंस में ही पढ़ेंगे। फिर अगले दिन हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पे पढ़ेंगे। फिर ऐसे करके हम लोग यानी कि एक एक वीडियो में पर्सनल एक एक वीडियो में एक एक सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे एक एक सेंटेंस खत्म हो जाएगा ना, फिर आने वाला जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग यह देखेंगे, क्या देखेंगे कि ऑपर्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कैसे बदलें, या असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कैसे बदलें, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों को हम लोग अपने इस यूट्यूब पर यानी मस्त तरीके से और गजब तरीके से मस्ती करते हुए पढ़ने वाले हैं। तो आइए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। वीडियो में फुल मज़ा आएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। मज़ा तो भरपूर मिलने वाला है ना। बस करना क्या है सर जी, हमको कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाना है। बैठने के बाद में चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस अपने 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? असर्टिव सेंटेंस हीरो अपने कितने प्रकार के होते हैं? असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन है? अफर्मेटिव। कौन है? अफर्मेटिव। और दूसरा प्रकार कौन होता है? दूसरा प्रकार सर जी निगेटिव तो होता है। इतनी बातें तो हम लोग कल इतनी बातें पढ़ लिए थे ना, यानी कि कल के क्लास इन द सेंस हमने प्रीवियस क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इन लोगों की ब्रीफिंग करने वाले हैं। अगर हमको इसको निगेटिव को लिखना है ना, तो हम ऐसे करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं निगेटिव सेंटेंस को, और इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम जान जाते हैं कि जो बातें हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं, निगेटिव या किसकी हो रही हैं, अफर्मेटिव की। सर जी निगेटिव और अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? बिल्कुल मेरे बच्चों, निगेटिव और अफर्मेटिव के अफर्मेटिव को हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव को क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। सर जी असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? बच्चों यही सारी जानकारी, असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, उससे क्या डेफिनेशन है, कैसे कैसे पहचानते हैं, ये सब कुछ हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 में कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस की पूरी तरीके से ब्रीफिंग देंगे। फिर भी हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग, असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें जो बातें होती हैं वो सीधी तरीके से कह दी जाती हैं। यानी कि जो हम लोग बात बोल रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, अगर ये सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में अगर कह दिया जाए तो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। जैसे राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जा रहा तो हम क्या करें? जा रहा भी जाने दो उससे। मम्मी खाना पकाती हैं, ठीक है, खा लेंगे बाद में। लोमड़ी छत पर है तो क्या करें हम छत पे? पापा केरल जाएंगे तो क्या करें भाई? कल जाएं, परसों जाएं। समझ में आ रहा है? हमें भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब हीरो हमारे असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब इन असर्टिव सेंटेंस को हम 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा क्या होता है? निगेटिव होता है। अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वे सारे सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में वे सारे के सारे सेंटेंस आएंगे जिसमें हम लोग नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, स्कैरली, हार्डली और इन तमाम चीज़ों का प्रयोग ना करें। जैसे राम इज ए गुड बॉय, है ना। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ये अफर्मेटिव असर्टिव का, यानी कि अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस है। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। बिल्कुल। अफर्मेटिव मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। क्या यह बात सकारात्मक है? क्या यह बात सकारात्मक है या नकारात्मक है? राम एक अच्छा लड़का है ना, इसमें कहीं न, नहीं, मत का प्रयोग हो रहा है। राम एक अच्छा लड़का है, ये कैसी बातें हैं? ये बातें सकारात्मक वाक्य हैं। जैसे कहें माई मदर कुक फूड,
यानी कि मेरी मम्मी खाना बनाती हैं। तो जो मेरी मम्मी खाना बना रही है ना, इसमें कहीं भी नॉट वाट नहीं आया है। जब नॉट वाट नहीं आएगा तो सारे के सारे सेंटेंस को हम लोग किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? हम लोग बच्चों इन सारे के सारे सेंटेंस को अपने असर्टिव की कैटेगरी में पढ़ते हैं। आइए एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसमें कहीं नॉट का प्रयोग हुआ? नहीं हुआ ना। मतलब हम अब आशा कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस से ये अफर्मेटिव वाला समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये निगेटिव वाले सेंटेंस को। देखो निगेटिव सेंटेंस बहुत आसान सेंटेंस है। यहाँ पे हम लोग इस निगेटिव सेंटेंस को हम लोग कहाँ पे देखें, स्पेस किधर है? आइए इसको हम लोग ना इस पेन से कर रहे हैं। इस सेंटेंस को हम लोग कहें राम इज नॉट ए गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। राम इज नॉट ए गुड बॉय, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है। साथियों असर्टिव सेंटेंस के लास्ट पे हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम लोग एक स्टार मार के करेंगे। इसके हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। पहली बात इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर ये दो स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ कोई भी हमें मिले, क्या मिले सर जी? कोई भी हमें सेंटेंस मिले, ये सब के सब क्या आते हैं? असर्टिव सेंटेंस में चले जाते हैं। इस नॉट की वजह से ये जो सेंटेंस है यह निगेटिव के असर्टिव सेंटेंस में चला गया है। माई मदर इज नॉट कुक फूड, यानी कि मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती हैं। मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती हैं। यहाँ इज के बाद में ये नॉट नाम का जो प्राणी आया है, प्राणी इन द सेंस ये जो वर्ड आया है, ये क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस को शो कर रहे हैं कि नकारात्मक विचार शो कर रहा है। अगर ये नकारात्मक विचार हैं तो ये क्या है? ये सब के सब हमारे असर्टिव के निगेटिव सेंटेंस हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, GOING, गोइंग टू स्कूल। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें देखिए आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल है ना, यानी कि ये इस नॉट की वजह से ये सब के सब क्या हैं? इस नॉट की वजह से ये सब के सब हमारे सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं और ऑब्जेक्ट हैं। बिल्कुल इस नॉट की वजह से ये सब के सब हमारे क्या हैं? इन द सेंस, यानी कि निगेटिव सेंटेंस हैं। एक बात बताओ सर जी, अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है, तो क्या सर जी नॉट हम लगाएंगे? बिल्कुल बच्चों, इस बात के लिए हम सिर्फ इतना कहेंगे, इस बात के लिए हमें सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारा सेंटेंस है वह अफर्मेटिव से निगेटिव बनने के लिए नॉट के भरोसे बैठने वाला नहीं है। यानी कि सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना है तो हमारा जो सेंटेंस होगा वह नॉट के भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे अभी हमने अपने पुराने एग्जाम्पल में क्या देखा? अभी हमने अपने पुराने एग्जाम्पल में यह देखा है, क्या देखा है? राम नेवर गोज टू स्कूल। मैं यहाँ पर लिखूँ अगर राम नेवर गोज टू स्कूल, क्या इसमें नॉट आया है? क्या इसमें नॉट आया है? आप कहोगे नहीं सर जी, इस सेंटेंस में क्या आए हैं? नेवर आया है। अगर इस सेंटेंस में नेवर है, क्या इस नेवर की हिंदी क्या निकल रही है? कि राम स्कूल कभी नहीं जाता है। तो राम स्कूल कभी नहीं जाता है ना, यानी कि जो सेंस निकल रहा है ये कहीं न कहीं एक नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो नेवर क्या है? नेवर भी हमारा एक निगेटिव सेंटेंस होगा। मतलब कि ये हमारा ये जो सेंटेंस है ये ज़िंदगी में कभी भी निगेटिव बनने के लिए नॉट के भरोसे रहने वाला नहीं है। ऐसे करते हैं, देखते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, अगर इसको हमको निगेटिव में बनाना है हम कह सकते हैं राम डज नॉट गो टू स्कूल।
बातें समझ में आई? यानी कि सेंटेंस को हमें इंटरचेंज करना है, हम इस प्रकार से सेंटेंस में इंटरचेंजिंग करते हैं। हालांकि हम इंटरचेंजिंग की एक अलग क्लास में अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव अफर्मेटिव, ये सारी की सारी चीज़ें जब एक बार सेंटेंस के प्रकार को हम लोग ब्रीफ में पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद हम इस सारी की सारी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। इसमें हमें परेशान होना नहीं है। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस अपने संसार में एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव के अलावा सिर्फ नेवर के अलावा और कोई सेंटेंस है क्या? बिल्कुल बच्चों, नेवर के अलावा हमारा फ्यू है, लिटिल है, स्कैरली है, हार्डली है ना, और तमाम ऐसे सेंटेंस हैं, ऐसे ऐसे तमाम एकदम हजारों सेंटेंस भाई, है ना, हजारों सेंटेंस है, लाखों सेंटेंस है, लाखों सेंटेंस सॉरी हजारों वर्ड हैं, है ना, ये सब के सब क्या हैं? ऐसे ऐसे ये हजारों वर्ड हैं। तो हमें कितना याद रखना है? हमें बस सिर्फ उतना याद रखना है, अगर सेंटेंस का भाव एक पॉजिटिव वे में है तो वह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस का भाव एक नकारात्मक शो करता है वह क्या है? एक क्या है? वो नेगेटिव वे है। हमारी इतनी बातें समझ में आई? चलिए आशा करते हैं हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के सामने होगा एक बेल आइकन, दबा करके सेलेक्ट करिएगा ऑल का ऑप्शन, है ना। तो मिलते हैं कल हम लोग एक नई वीडियो में, दैट इज़ वहाँ हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वास्तव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे हम लोग जानते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब पहले, क्वेश्चन वर्ड बाद में, इतने ही तक सीमित नहीं है, और भी होते हैं। असर्टिव सेंटेंस फुल इतना ही होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, बस ये इसी प्रकार के होते हैं, बाकी और एग्जिस्ट नहीं करते। पॉइंट याद क्या रखना है? फुल स्टॉप लगता है, ये चीज़ें होती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद में हम लोग एक बार इंटरचेंजिंग पढ़ेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो मिलेंगे हम कल फिर अपने इंट्रोगेटिव के क्लास में, तब तक के लिए बाय।